तो हाँ भाइयों, न्यूज़ आ चुकी है कि मतलब शुभमन गिल ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि अंशुल कंबोज खेल रहा है इस मैच में। हाँ मतलब राइटली जो उसकी बातें हैं, उसने पहले तो मतलब बोला कि लाइकली ही विल प्ले, फिर उसने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज में कोई खेलेगा। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ आ चुकी है कि अंशुल कंबोज 90% खेलेगा, है ना। लाइकली कंबोज विल प्ले। और स्वागत है क्रिकेट विद आयुष की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि शुभमन गिल और बेन स्टोक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ मेन पॉइंट्स पे, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। सबसे पहला पॉइंट है कि अंशुल कंबोज विल प्ले। शुभमन गिल ने बोला कि आकाशदीप और अंशुल कंबोज, जैसे आकाशदीप ने सबसे पहले मैच में कमाल किया था, आके किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सेकेंड टेस्ट में बुमराह नहीं था, डर था, लेकिन उसने अपने आप ऊपर भरोसा दिखाया और टीम को जिताया। तो अंशुल कंबोज भी हम भरोसा करते हैं, है ना। और उसने सबसे बड़ी बात ये कही कि यस गाइस, सबसे बड़ी बात उसने ये कही, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, आकाशदीप नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रसिद्ध नहीं है। हम 20 विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं और हमें खुद पे विश्वास है। ये एक बड़े लीडर की पहचान है ना। तो उसके बाद फिर आते हैं कि एक और ब्रेकिंग निकल के आ रही है कि उनसे पूछा गया कि ऋषभ पंत खेलेगा कि नहीं, मतलब विकेट कीपरिंग करेगा कि नहीं। तो उसने बोला कि वो विकेट कीपरिंग करेगा। उसके बाद फिर एक और बहुत मोटिवेशनल बात, मतलब यही सब चीज़ें बताते हैं कि गिल एक लंबी रेस का घोड़ा कैप्टन है। उसने कहा कि मतलब करुण नायर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, वो खेलेगा कि नहीं। तो उसने बोला कि करुण नायर पहले मैच में बैटिंग पोजीशन अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर वो मतलब होता है, कई कई बार इंसान आउट हो जाता है नर्वसनेस के चक्कर में। हम उसको बैक करेंगे। ये होती है बड़ी टीमों की पहचान, जो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। करुण नायर जैसा टेक्निकल प्लेयर को तो बैक ही करना चाहिए। 2 मैच में गारंटी कर देता हूँ, आखिरी के 2 मैच में मैं गारंटी देता हूँ, एक शतक जरूर मारेगा और अपने कैप्टन को डिसअपॉइंट नहीं करेगा करुण नायर। उसके बाद उसने बोला कि सबसे मतलब उसने बोला कि इंग्लैंड की टीम जो थर्ड टेस्ट मैच में लेट आई थी, तो उसने बोला हाँ, हम अपनी गलती मानते हैं, हमने बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लेजिंग कर दी थी। लेकिन 10-20 सेकेंड लेट आते तो चलता है। 90 सेकेंड लेट आई थी इंग्लैंड टीम, तो हमारा भी खून खौल गया था। हीट ऑफ द मोमेंट में हमने भी बोल दिया था, लेकिन गलत इंग्लैंड ने किया था स्पिरिट ऑफ द गेम के, तो हम भी क्यों डरें। उसने ये कहा था। तो उसके बाद तो यही सब चीज़ें थी। लेकिन उस और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे गिल के बारे में लगा कि जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी जर्नी कैसे रही, 2-3 टेस्ट मैच में तुम एज अ कैप्टन कैसा सोच रहे हो। तो उसने बोला कि जर्नी बहुत अच्छी रही है, लेकिन बहुत सारी मतलब हम्बल, मतलब ठीक है, आई विल स्टे हम्बल एंड लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स एंड पुट इट इन फॉरवर्ड। तो उसने बोला वी विल लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी। मतलब उसने ये जर्नी बहुत अच्छी है, जर्नी हैज़ बिन गुड। कुछ लोग बोलते नहीं कि जर्नी हैज़ बिन गुड, उसने ये नहीं बोला। उसने बोला कि आई विल कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम दिस फेज। उसके बाद फिर गाइस, बेन स्टोक्स का बड़ा ही मॉडरेट इंटरव्यू था। जो कैजुअल आंसर्स होते हैं उसने दिए। कैजुअल आंसर उसने सबसे भद्दा और कैजुअल आंसर दिया कि वी विल सी द पिच एंड देन से हाउ इट प्लेज। 5 दिन के लिए तुम कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हो, मतलब वो प्लानिंग ही नहीं है, तैयारी नहीं, पिच कैसी है। शुभमन गिल ने पिच के लिए बोला कि लाइकली फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी, है ना। लेकिन वो बोल रहा है वी विल सी हाउ इट प्लेज। तो मतलब बहुत ही हल्के में ले रहा है बेन स्टोक्स। और लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी लगी, जो कि मुझे बहुत प्रेरित करी, कि उसने बोला कि पिछले मैच में मैंने 44 ओवर्स कराए थे। पिछले मैच में मैंने 44 ओवर्स कराए थे। अब मुझे रेस्ट मिल चुका है काफ़ी, है ना। और अगर ज़रूरत पड़े तो इस मैच में भी 44 ओवर डालूंगा। मतलब टीम के लिए बिल्कुल अपनी जान लगाने को तैयार, बॉडी ऑन द लाइन करने को तैयार बेन स्टोक्स। तो ये चीज़ अच्छी लगी। बाकी सब बड़े हल्के हल्के आंसर्स लगे उसके, बेन स्टोक्स के। लेकिन वही है कि लियम डॉसन के ऊपर बोला कि मतलब उसकी बैटिंग पे हम लोग ज़्यादा निर्भर नहीं है। इट इज़ द बोनस, वी आर लकी दैट वी वी गॉट द टेल टिल नंबर 11। बट मुझे मतलब ऐसा कोई डर नहीं है कि मतलब लियम डॉसन की बैटिंग चाहिए, वो तो एक लक है जो हम लोग को मिल रहा है। तो गाइस, यही इंटरव्यू था।
आई एम इम्प्रेस्ड बाय द गिल आंसर्स, है ना, बहुत मैच्योरली बोलता है, लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है वो। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आप मेरी जैसी सोच रखते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड, थोड़ा सा मोटिवेशनल, गलतियों सीखने वाली अप्रोच रखते हैं, मेरी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, सी यू।